नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत 4 दिनों से अमरावती शहर सहित जिले और समूचे विदर्भ क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं मेलघाट में सर्वाधिक ऊंचाई पर रहने वाले माखला परिसर में गत रोज तड़के 3 बजे 5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही विदर्भ का नंदनवन कहे जाते चिखलदरा पर्यटन स्थल पर 6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। इसके अलावा विगत 4 दिनों से सेवाडोह, कोलखास व वैराट में भी 6 से 7 डिग्री तापमान दर्ज किया जा रहा है, जिसके चलते इस परिसर में रात के वक्त पड़ने वाली ओस की बूंदे कड़ाके की ठंड की वजह से सुबह तक जमकर बर्फ में तब्दील हो रही है और पूरे परिसर में बर्फ की चादर फैली दिखाई दे रही है। साथ ही बहिरम यात्रा में भी कड़ाके की ठंड का साया है। ऐसे में यहाँ आने वाले यात्री और इस परिसर में दुकान लगाने वाले दुकानदारों को रात के वक्त अलाव की आग का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके साथ ही अमरावती सहित समूचे विदर्भ क्षेत्र में तापमान बड़ी तेजी से नीचे की ओर लुढ़क रहा है और विदर्भ क्षेत्र का औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ऐसे में कहा जा सकता है कि समूचा विदर्भ क्षेत्र इस समय तेज शीतलहर की चपेट में है। अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजीत तहसील कार्यालय द्वारा करीब 1000 से अधिक बांग्लादेशियों व रोहिंग्याओं को जन्म प्रमाण पत्र दिए जाने का सनसनीखेज आरोप भाजपा सांसद किरीट सोमैया द्वारा लगाया गया था, जिसके बाद प्रशासन काफी हद तक अलर्ट हो गया। साथ ही इस मामले में सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जांच के आदेश जारी हुए। जिलाधीश द्वारा दरियापुर के उपविभागीय अधिकारी की अध्यक्षता के तहत समिति गठित करते हुए इस समिति को मामले की जाँच कर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। ऐसे में इस विशेष समिति ने अंजनगांव सुरजीत तहसील कार्यालय के दस्तावेजों की जाँच पड़ताल करनी शुरू कर दी है। साथ ही जिलाधीश सौरभ कटियार ने जिले के अन्य सभी तहसील कार्यालयों के दस्तावेजों की जांच पड़ताल करने का आदेश भी जारी किया है। विगत गुरुवार को अमरावती तहसील कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान तीसरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजेश वानखड़े द्वारा राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया, इस आशय का आरोप लगाते हुए अमरावती तहसील के राजस्व अधिकारियों कर्मचारियों ने 10 से 13 जनवरी तक काम बंद आंदोलन करते हुए हड़ताल शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें मंडल अधिकारियों, पटवारियों व कोतवालों द्वारा भी हिस्सा लिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस बारे में राजेश वानखड़े का कहना रहा कि उन्होंने उक्त बैठक के दौरान राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए किसी भी तरह के आपत्तिजनक शब्द या असंसदीय भाषा का कोई प्रयोग नहीं किया, बल्कि बैठक की पूर्व सूचना रहने के बावजूद संबंधित अधिकारियों के अनुपस्थित रहने के चलते अपनी शिकायतें व समस्याएं लेकर आए नागरिक काफी संतप्त हो गए थे और नागरिकों ने ही बैठक में उपस्थित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई, जो बेहद स्वाभाविक था। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे द्वारा वर्ष 2025 में पूरे साल भर हर दिन रक्तदान शिविर आयोजित करने के संकल्प के तहत आज लगातार 11वें दिन 11 जनवरी को चिखलदरा में युवा हित मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी राज्य स्तरीय संगठन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अनेकों रक्तदाताओं ने स्वयं स्फूर्त रूप से हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। शिविर का उद्घाटन खुद भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे के हाथों किया गया। इस समय अनेकों गणमान्य उपस्थित थे। विधायक सुलभा खोड़के ने अपने विगत कार्यकाल दौरान विभागीय क्रीड़ा संकुल में क्रीड़ा सुविधाओं के विस्तार व नावीन्यपूर्ण खेलों की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु भरपूर निधि उपलब्ध कराई थी, जिसके तहत किए जा रहे कामों की समीक्षा करने के लिए विधायक सुलभा खोड़के ने गत रोज विभागीय क्रीड़ा संकुल पहुंचकर वहां चल रहे कामकाज का प्रत्यक्ष मुआयना किया और समीक्षा बैठक में हिस्सा भी लिया। इस समय उन्होंने विभागीय क्रीड़ा संकुल में सिंथेटिक ट्रैक सहित विस्तारित क्रीड़ा सेवाओं व सुविधाओं का निर्माण गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने हेतु आवश्यक निर्देश भी जारी किए। विदर्भ सहित समूचे महाराष्ट्र में सुख्यात रहने वाली श्री क्षेत्र बैठम की यात्रा दौरान अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक प्रवीण तायडे द्वारा विधायक हिंद केसरी जंगी शंकरपट स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसके समापन पश्चात विधायक रवि राणा व विधायक प्रवीण तायडे के हाथों विजेता स्पर्धकों को पुरस्कार प्रदान करते हुए सम्मानित किया गया। इस स्पर्धा में अचलपुर सहित जिले के विविध क्षेत्रों से पट स्पर्धक अपनी बैल जोड़ियों के साथ शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के अमरावती शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल के नेतृत्व में शिरडी में आयोजित भाजपा के प्रदेश अधिवेशन हेतु शहर भाजपा के अनेकों पदाधिकारी आज अमरावती से शिरडी हेतु रवाना हुए। इसके साथ ही तिवसा के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक राजेश वानखड़े अपने सहयोगियों के साथ शिरडी में आयोजित भाजपा के प्रदेश अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए आज रवाना हुए। शिरडी में कल स्वामी विवेकानंद की जयंती अवसर पर भाजपा का राज्य अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने की संभावना भी है। भातकुली तहसील कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की समीक्षा बैठक में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस नेत्री व पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि सत्ता का आना जाना चलता रहता है, इसलिए हार जाने के बावजूद भी सक्रियता कम नहीं होनी चाहिए और आम नागरिकों व किसानों की सहायता के लिए पूरी ताकत के साथ काम किया जाना चाहिए। अमरावती महानगर पालिका अंतर्गत वर्ष 2024 से शुरू जोन निहाय सफाई ठेकों के पुराने नियमों के अनुसार अब प्रत्येक प्रभाग में 55 सफाई कर्मी नियुक्त करना संबंधित जोन सफाई ठेकेदार के लिए अनिवार्य रहेगा। इस बारे में अतिरिक्त आयुक्त शिल्पा नाइक ने प्रस्ताव तैयार कर निगमायुक्त सचिन कलंत्रे को सौंपा। प्रस्ताव के अनुसार सफाई ठेकेदारों को 14 जनवरी तक सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी। इसी विषय को लेकर विगत गुरुवार कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा मनपा के साथ समीक्षा बैठक की गई थी।
आज दोपहर मराठी पत्रकार भवन में मीट द प्रेस कार्यक्रम में अमरावती जिला परिषद की सीईओ व प्रशासक संजीता मोहपात्रा को स्थानीय मीडिया के साथ बातचीत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर सीईओ संजीता मोहपात्रा ने कहा कि उन्हें ग्रामीण परिवेश में सकारात्मक बदलाव का काम करने में काफी आनंद आता है, बल्कि वे इसी माहौल में रची बसी हैं। अतः वे अमरावती में भी ग्रामीण परिवेश में सकारात्मक बदलाव करने हेतु प्रयासरत हैं। उन्हें यहाँ आए 11 माह हो चुके हैं। यहाँ पर बाल मृत्यु हेतु कुख्यात मेलघाट से लेकर सभी क्षेत्रों में भरपूर काम करने का उनका प्रयास है। सीईओ संजीता मोहपात्रा ने अमरावती में शिक्षा व स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार लाने पर जोर देने की बात भी कही और अपने बचपन, शालेय व महाविद्यालयीन जीवन सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर पत्रकारों के साथ बड़े रोचक अंदाज में बातचीत की। इस समय संजीता मोहपात्रा के पति व रिजर्व बैंक के उच्चाधिकारी विश्वरंजन मुंडारी भी उपस्थित थे। कि हमारे वहाँ पे आपने जैसे बोला आप स्टेट एवरेज इज 16 एंड मेलघाट एवरेज इज 18। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम सच जितना दुर्गम एरिया में अगर द हेल्थ डिपार्टमेंट इज वर्किंग डे ऑन डे और उन्होंने IMR पे कंट्रोल किया है, तो सर का भी कहना था कि इसको हम ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड लेके आएंगे। सो हम बार बार हमारे ये यही चला रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कुपोषण बहुत ज्यादा है। जो 90s का जो रीजन था, जो मेलघाट में इतना कुपोषण था जिसको आज तक बहुत लोग मिंट कर रहे हैं, तो वी कीप ऑन कंटिन्यूअसली काउंटर एक्टिंग सच न्यूज। इस बार भी कोई भी न्यूज नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि आई एग्री कि इंटरनेट और सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, इसमें जितनी न्यूज छपते हैं ना इसको लेके, तो हम इसको तुरंत आपको काउंटर एक्ट कर रहे हैं। वी पब्लिश रिपोर्ट की आप बताइए कि कहाँ से आपको ये डेटा मिला है। सेम इज पॉइंट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है दैट हैज नॉट कम डाउन ड्रास्टिकली एज IMR में बच्चे छोटे हैं, मैं घसीट के बच्चे को ले आती हूँ, सैम है मैं इसको BCDC में रखूंगी, इसको खिलाऊंगी, इसको ठीक करूंगी, भेज के दूंगी। MMR में क्या हो जाता है कि वो दे आर एडल्ट, उनको अगर भी मैं कहूँ कि अभी भी हर दिन जब भी एक माता को, गर्भवती माता को बोलूं कि तू TLC में आके डिलीवर कर, एक पुलिस जब तक नहीं जाती, महिला कांस्टेबल, तब तक वो महिला नहीं आती है। सो उसको चेंज करने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज इट्स व्हाट यू से बिहेवियरल चेंज, कि सोसाइटल चेंज लाना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव के 1.5 माह बाद जिला मध्यवर्ती बैंक के पूर्व अध्यक्ष बबलू देशमुख गुट को काफी बड़ा झटका लगा है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के संचालक प्रकाश कालवांडे को संचालक पद हेतु अयोग्य घोषित कर दिया गया है। विभागीय संयुक्त रजिस्ट्रार ने यह आदेश जारी किया। इस निर्णय से जिले के सहकारिता क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इस विषय को लेकर संचालक आनंद काले ने प्रकाश कालवांडे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रकाश कालवांडे ने कहा कि बैंक में होने वाली गड़बड़ी व भ्रष्टाचार को उजागर करने का उनका प्रयास आगे भी जारी रहेगा और वे अब भी पद पर कायम हैं, क्योंकि उन्हें हाईकोर्ट की ओर से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। सिपना शिक्षा प्रसारक मंडल द्वारा संचालित चिखलदरा स्थित सिपना कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय तथा नागपुर स्थित महाराष्ट्र एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी के बीच हाल ही में सामंजस्य करार किया गया, जिसके चलते दोनों शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में अपने विशेषज्ञों की सेवाएं देने का प्रयास किया जाएगा तथा शैक्षणिक विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। कई सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े रहते हुए सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक रमेश वराडे की केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भाजपा के जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे द्वारा की गई अनुशंसा के चलते जोनल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति यानी ZRUCC में बतौर सदस्य नियुक्ति की है। ट्रेनों में भीड़ बढ़ने के साथ ही बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर लगाम कसने के लिए मध्य रेलवे के भूसावल विभाग ने 1 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक एक माह के दौरान अभियान चलाते हुए 30,000 यात्रियों से करीब 2 करोड़ 33 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया। श्री रामदेव बाबा संस्थान द्वारा माघ मेला उत्सव हेतु बड़ी तैयारी की जा रही है। जम्मा जागरण के 2 आयोजन नया मंदिर राजापेट में रखे गए हैं। 31 जनवरी को 7 जम्मा गायक एक ही मंच पर जम्मा जागरण की प्रस्तुति देंगे। यह अपने आप में एक बेहद अनुपम आयोजन होगा। भगवान श्री रामदेव बाबा के माघ मेला उत्सव की तैयारी सर्वत्र प्रारंभ हो गई है। ऐसे में शहर के प्राचीन मंदिर प्रभात टॉकीज के पीछे स्थित समाधि मंदिर में जय बाबारी मित्र परिवार ने उत्सव अंतर्गत 1 फरवरी को रुचिता तिवारी द्वारा अमृत कथा का आयोजन 4 बजे से किया है। यह जानकारी देते हुए बताया गया कि महज 18 वर्ष की आयु वाली रुचिता तिवारी बिलासपुर की रहने वाली है और भगवान श्री रामदेव बाबा की जम्मा जागरण व भजन संध्या का देश में अनेकों स्थानों पर सफलतापूर्वक प्रस्तुतिकरण कर चुकी है। भातकुली तहसील स्तरीय प्राथमिक शालेय क्रीडा स्पर्धा का उद्घाटन सरपंच अन्नपूर्णा मानकर के हाथों हुआ। शुक्रवार को सायत के संत गाड़गे बाबा विद्यालय में इस महोत्सव की शुरुआत हुई। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के साथ ही महाराष्ट्र दिवस 1 मई जैसे राष्ट्रीय पर्वों के दिन सभी शालाएं पूरे समय के साथ शुरू रहेंगी, ऐसे आदेश महाराष्ट्र सरकार द्वारा निकाले गए हैं, जिनका जिले के पूर्व सांसद अनंत गुढ़े ने स्वागत किया है।
राज्य में शराब से राजस्व बढ़ाने में बढ़ोतरी करने के लिए राज्य सरकार ने एक समिति गठित की है। गृह निर्माण विभाग ने अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह समिति गठित करते हुए इसमें 5 सदस्यों का समावेश किया है। अन्य राज्य की शराब निर्मित नीति, लाइसेंस, उत्पाद शुल्क तथा कर संकलन बढ़ाने के लिए किए जाने वाले उपाय योजना का अभ्यास यह समिति करने वाली है। महानगर पालिका के बडनेरा जोन कार्यालय में कार्यरत 2 कर वसूली लिपिकों द्वारा किए गए 31 लाख रुपए के अपहार मामले में लेखा परीक्षण विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रशासन के पास पेश की, लेकिन 6 माह का समय बीत जाने के बावजूद मनपा प्रशासन द्वारा इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है और 6 माह पूर्व केवल 2 कर्मचारियों को निलंबित करते हुए इस मामले पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। यवतमाल जिले के टिपेश्वर अभयारण्य में तालाबवाली नामक मादा बाघ व जंजीर नामक नर बाघ का विगत कई दिनों से कहीं कोई अता पता नहीं है। जारी सीजन में पर्यटन शुरू होने के बावजूद इन दोनों बाघों की ओर से कोई निशानी या हलचल दिखाई नहीं दिए जाने से वन्यजीव प्रेमियों व वन्यजीव संवर्धकों में चिंता का वातावरण है। महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण यानी महारेरा ने विगत माह व्यवगत अर्थात लैप्स प्रकल्पों को नोटिस जारी की थी, जिसका उत्तर नहीं दिए जाने से महारेरा ने कड़ा एक्शन लेते हुए इन प्रोजेक्ट को स्थगित करने का आदेश जारी किया, जिसमें अमरावती के 27 प्रकल्प रहने की जानकारी देते हुए बताया गया कि विदर्भ के कुल 120 प्रकल्पों का भी इसमें समावेश है। टोपे नगर निवासी शिवलाल पवार द्वारा राज्य की 6,852 बस्तियों में शिक्षा की भगीरथी पहुंचाने के लिए उनका नागपुर के विद्याभूषण फाउंडेशन ने शुक्रवार को विदर्भ भूषण अवार्ड देकर गौरव किया। विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार रमेश ठाकरे की अध्यक्षता में हुए सत्कार समारोह में कई गणमान्य उपस्थित थे। महानगर पालिका के अख्तियार के तहत केंद्र व राज्य सरकार की निधि से विविध प्रकल्प साकार किए जा रहे हैं, लेकिन एक भी विकास प्रकल्प के पूर्ण नहीं होने के चलते यह मुद्दा विधायकों द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक में जमकर गूंजा, जिसमें आरोप लगाया गया कि महानगर पालिका के सभी प्रोजेक्टों की रफ्तार बेहद सुस्त है। साथ ही प्रकल्प अभियंताओं के काम पर सवालिया निशान लगाते हुए आयुक्त द्वारा इस बारे में ध्यान दिए जाने की जरूरत भी प्रतिपादित की गई। जेसीआई अमरावती लेडी विंग व शगुन इवेंट द्वारा अमरावती ट्रेड फेयर के तहत व्हाइट हाउस लॉन में हेल्दी बेबी व स्मार्ट मॉम प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता सभी सदस्यों के सहयोग से बेहद सफल रही और इस प्रतियोगिता के जरिए माताओं व उनके बच्चों ने स्वास्थ्य, खुशी व अपनी प्रतिभा का जश्न मनाया। मेलघाट के कोलघास में हर साल ठंड के मौसम में हाथी के पैरों में मसाज की जाती है। इस वर्ष भी कोलघास संकुल की हाथी सफारी 10 से 25 जनवरी यानी 1 पखवाड़े तक लेप लगाने का काम शुरू रहने के चलते बंद रहेगी। इस दौरान यहाँ के चारों हाथी के पैरों पर आयुर्वेदिक पद्धति से तैयार किए गए मिश्रण से मसाज किया जाएगा। वर्धा जिले की देवली तहसील निवासी शंतनु अशोक राउत नामक विद्यार्थी ने यूएनओ द्वारा वैश्विक स्तर पर ली गई परीक्षा उत्तीर्ण कर यूएनओ की फेलोशिप हासिल की है और वह इटली के 1000 वर्ष पुराने बोलोनिया विद्यापीठ में नोबेल विजेता मैरी क्यूरी के नाम पर चलने वाले उपक्रम के तहत अपना संशोधन करेगा। इस परीक्षा में दुनिया भर के अनेकों विद्यार्थी शामिल होते हैं, जिसमें से इस वर्ष केवल 12 विद्यार्थियों का ही फेलोशिप हेतु चयन किया गया, जिनमें शंतनु राउत एकमात्र भारतीय विद्यार्थी रहा। बुल्ढाना जिले की शेगांव तहसील अंतर्गत 11 गांवों में रहने वाले लोगों के अचानक ही बाल झड़ जाने का मामला सामने आते ही जिला परिषद के जलापूर्ति व स्वच्छता विभाग द्वारा इन गांवों के जल स्रोतों के सैंपल लेकर जांच हेतु नासिक की प्रयोगशाला में भिजवाए गए। साथ ही बुल्ढाना जिला परिषद के सीईओ गुलाबराव खरात सहित स्वास्थ्य विशेषज्ञों के दल ने संबंधित गाँवों का दौरा किया। इसी बीच यह जानकारी सामने आई कि पहले यह बीमारी का प्रभाव शेगांव तहसील के केवल 3 से 4 गांवों तक सीमित था, वहीं अब इसकी चपेट में करीब 11 गांव आ गए हैं और इस अजीबोगरीब बीमारी से पीड़ित रहने वालों की संख्या 127 पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र पुलिस वर्धापन दिवस उपलक्ष्य में राज्य आरक्षित पुलिस बल गट क्रमांक 9 ने विविध उपक्रम आयोजित किए। कमांडेंट राकेश कला सागर की कल्पना से नागरिक, शालेय छात्र छात्राएं, खिलाड़ियों और पुलिस परिवारों हेतु रेजिंग डे अंतर्गत विभिन्न उपक्रमों का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी कर्मचारी परिवार अन्याय निवारण महासंघ द्वारा सतत 4थे वर्ष उत्कृष्ट कैलेंडर का प्रकाशन किया गया, जिसका विमोचन आज वसंत हॉल में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस महानिरीक्षक रामनाथ पोखले, पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के हाथों किया गया। इस समय सेवानिवृत्त पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह राजपूत भी उपस्थित थे। बीती रात 8 बजे के दौरान चांदू रेलवे से अमरावती बाईपास रोड पर तेज गति से दौड़ रहे ट्रेलर के चालक ने अपनी गाड़ी लापरवाही से चलाते हुए एक दुपहिया सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बासलापुर निवासी अंकुश बोबड़े नामक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी ट्रेलर चालक को तुरंत गिरफ्तार किया। धामनगढ़ रेलवे शहर अंतर्गत दत्तापुर के अग्रवाल पेट्रोल पंप के पास 10 जनवरी की आधी रात एक कार पेड़ से टकरा गई। जलगांव आरवी निवासी गजानन शेलके नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अमरावती से नागपुर महामार्ग पर पुल के निकट नागपुर जिले के वाना डोंगरी निवासी प्रकाश बारब्दे नामक दुपहिया सवार को किसी मालवाहक वाहन ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में प्रकाश बारब्दे की घटनास्थल पर मौत हो गई। यह हादसा 10 जनवरी की रात 7:30 बजे के दौरान घटित हुआ। चांदुर बाजार तहसील के श्री क्षेत्र बहरम में सर्वाधिक चलने वाली यात्रा में एक बच्ची आकाश झूले से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल बच्ची का नाम कांडली निवासी आज्ञा अंबाडकर बताया गया है।
भातकुली तहसील अंतर्गत रहने वाली 25 वर्षीय युवती को विवाह का झांसा देकर उसके साथ 2 वर्ष तक शारीरिक शोषण किए जाने का मामला सामने आया, जिसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर गाड़गेनगर पुलिस ने महेशपुर में रहने वाले रोशन ठाकरे के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। मध्यवर्ती कारागार के वरीय अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद राजीव विगत 9 जनवरी को सुबह 11 बजे जेल में कैदियों की स्वास्थ्य जांच कर रहे थे। तभी नितेश जायसवाल नामक कैदी भी जेल के दवाखाने पहुंचा और खुद को बीमार बताते हुए बाहर के दवाखाने में इलाज हेतु भेजे जाने की मांग करने लगा। इससे इनकार किए जाने पर कैदी नितेश जायसवाल ने डॉक्टर मोहम्मद राजीव के साथ गाली गलौज करने के साथ ही उन पर हमला करने का प्रयास किया। फ्रेजरपुरा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बडनेरा की जूनी बस्ती के 16 वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में नंदकिशोर दुरतकर नामक निजी डॉक्टर के खिलाफ 9 जनवरी को सदोष मनुष्यवध का मामला दर्ज किया गया। खालिस्तान कमांडो फोर्स प्रशिक्षित आतंकवादी को पंजाब पुलिस ने बेहद गोपनीय तरीके से चंद्रपुर जिले के गुग्गुस की कोयला खान से धर दबोचा, जिसे स्थानीय पुलिस की मदद से कोर्ट के जरिए ट्रांजिट रिमांड हासिल करते हुए पंजाब पुलिस का दल उसे लेकर पंजाब रवाना भी हो गया। पकड़े गए आतंकी का नाम जशनप्रीत सिंह बताया गया है, जिस पर अमृतसर में विगत दिसंबर में पुलिस थाने पर ग्रेनेड फेंकने का आरोप है। गुरुवार 9 जनवरी की शाम को वाशिम हिंगोली राजमार्ग पर हिंगोली नाका रेलवे उड़ान पुल पर 1 करोड़ 15 लाख रुपए की लूटपाट वाले मामले का वाशिम पुलिस ने 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश करते हुए टोंडगांव के रहने वाले विजय गोटे व संजय गोटे नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से लूट की राशि में से 1 करोड़ 2 लाख रुपए की रोकड़ भी जब्त की। वहीं इस लूटकांड में और भी आरोपियों के शामिल होने की संभावना से पुलिस ने इनकार करते हुए बताया कि लूटकांड की शेष रकम 13 लाख रुपए की रकम भी जल्द ही जब्त की जाएगी। इस लूटकांड का पर्दाफाश करने वाले पुलिस दल को विशेष पुलिस महानिरीक्षक रामनाथ पोखले ने 70,000 रुपए के रिवार्ड की घोषणा की है। अकोला के सिंधी कैंप निवासी अनुपम नेभानी ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बहन ने उसकी मां के नाम पर रहने वाली संपत्ति के संदर्भ में भूमि अभिलेख अधिकारियों के साथ बनावटी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार कर संपत्ति का पंजीयन अपने नाम करा लिया, जबकि उक्त संपत्ति को लेकर विवाद व मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित मुकदमा दीवानी न्यायालय में प्रलंबित है।